अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव बंद, ये कोई मालेगांव बंद नहीं है, बल्कि मजदूरों पर होने वाला एक और नया जुल्म है। कोई भी बंद उस वक्त कामयाब होता है जब सारा का सारा मालेगांव का हर कारखाना बंद होता और जो बंद होता उस पर मजदूरों को खोटी दी जाती, तो ये एक सीधा सादा सा बंद होता। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। और क्या जुल्म हुआ इस बंद के अंदर मालेगांव के मजदूरों पर, चलो इस बारे में बात करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से कुछ दिनों पहले अखबारों के ज़रिए ये ऐलान किया गया था कि मालेगांव एक हफ्ते के लिए बंद होगा। पर यह एक हफ्ता इस तरह से नहीं बंद किया गया था कि जुमा से जुमा बंद किया जाए, बल्कि मालेगांव के सेठ हजरात ने ये चाल चली थी कि पहले के 3 दिन चला लिया जाए ताकि मजदूरों को खोटी ना देना पड़े, और उसके बाद शुरू के 3 दिन बंद रख करके बाद के 3 दिनों को चला लिया जाए ताकि मजदूरों को खोटी ना देना पड़े। यानी मालेगांव के मजदूर हजरात को 2 हफ्ता 3-3 दिन चलाना होगा, जिससे उनका 15 दिन का नुकसान हो रहा है। यानी मजदूर हजरात को 2 हफ्ता अपने आधी पगार पर गुजारा करना होगा। और इसमें सच्चाई तो यह है कि इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं है, मजदूर अपनी मजदूरी बराबर करता है। पर सेठ हजरात का कपड़ा व्यापारियों ने त्यौहार की वजह से ख़रीदा नहीं है, तो उन्होंने इसको एक और त्यौहार का नाम दे दिया और कहा कि दिवाली की छुट्टियों में हम भी बंद रखेंगे 8 दिन के लिए। हालांकि अगर बंद रखने की बात हुई तो यहाँ पर सेठ हजरात को इकाई दिखाना चाहिए थी और सारा का सारा मालेगांव बंद होना चाहिए था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ यूँ कि कुछ ऐसे सेठ हजरात जिनका सौदा वगैरह नहीं हुआ था और जिनके पास ताकत नहीं थी, उन्होंने बंद रख दिया। और बाकी के सेठ हजरातों ने ना सिर्फ ये कि चालू रखा, बल्कि जुमा भी चालू है। आज भी जुमा के दिन कई सारे कारोबार चालू रहेंगे, चाहे फिर वो कॉटन हो, पॉलिस्टर हो, पीसी हो या और कोई वाहन हो। लेकिन बंद के नाम पर मालेगांव के करीब 40% सेठ ने करीब, मैं समझता हूँ 5000 से ज़्यादा मज़दूरों का नुकसान कर दिया है। यानी अब उनको गुजरा हुआ हफ्ता, यानी इस हफ्ता जो है पगार आधी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 3 ड्यूटी की मिलेगी और उनको खोटी भी नहीं दिया जाएगा। मैं हमारे मजदूर हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप पगार लेने जाएं तो ज़रूर कहें कि हमें 3 दिन की खोटी दो, और इसी के साथ ही साथ ये भी ज़रूर कहें कि अब शनिचर से चालू कर दो, क्योंकि पूरा गांव बंद नहीं हुआ है। जब पूरा गांव नहीं बंद हुआ है तो हम अपना नुकसान क्यों करें, हमें कारखाना चालू करके दो। इस तरह की मांग करते हुए शनिचर से कारखाना चालू करवाएं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बंद रहता है इसी तरह से और 3 दिन आप लोगों को काम नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि सेठ हजरात ने अपने हिसाब से काम किया है और पूरा अपनी कास्टिंग को जोड़ा है और मज़दूरों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया है। यहाँ पर मज़दूर हजरात को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हर एक मज़दूर जिसका कारखाना बंद है वो सेठ से कहे कि मुझको बंद की खोटी दो या फिर शनिचर से ज़रूर चालू कर दो, क्योंकि पूरा गांव बंद नहीं हुआ है, बस आपने बंद रखा है। ऐसा कह करके आपको शनिचर से ड्यूटी पर जाना है ताकि आपको अपनी मेहनत का मौका मिले और आपको कम से कम आने वाले हफ्ते की पगार पूरी मिले। और इसी तरह से सेठ हजरात से मैं कहूँगा, जब आपको दिखता है कि आप लोगों में इकाई नहीं है तो इस तरह से खामका अखबारों में बंद का ऐलान करने का ढोंग करना बंद कीजिए। और अगर आपका किसी भी तरह से सेट नहीं जमती है तो बाकायदा कायदे से बंद कीजिए और अपने मजदूर हजरात को उसकी खोटी दे दीजिए। या फिर अगर आपको ताकत नहीं जमती है, 4 दिन चलाना है या 5 दिन चलाना है, तो आप ऐसा कीजिए कि मजदूर हजरात को पूरा हफ्ता 8-8 घंटे की ड्यूटी पर बुलाइए ताकि मजदूर को रोज़ का आराम मिले और आप जो कम माल चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए। सारे के सारे मालेगांव के सेठ हजरात से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग 8 घंटा ड्यूटी कर दें, पर ये 4 दिन 5 दिन का ढोंग बंद कर दें,
इससे मज़दूर हजरात को नुकसान हो जाता है। उसको पूरा पर 2 दिन 3 दिन घूमना पड़ता है और उसमें उनका और ख़र्चा होता है। इसी तरह अगर 8 घंटा ड्यूटी आप कर देते हैं तो मज़दूर बाकी के रोज़ के 4 घंटों में या कुछ साइड में कर सकता है या फिर कम से कम अपने फैमिली परिवार को वक्त दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।